हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि मार्केट आपके परचेज करने के बाद आपके डायरेक्शन में मूव कर गई है, बट फिर भी आपको लॉस होता है? अगर हाँ, तो आप एक गलती कर रहे हो और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र सिंह और आपका स्वागत है ऑप्शन हैजर वीरेन में। आज हम ऑप्शन चेन का एक पावरफुल टूल, एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है डेल्टा। अगर आप भी बिगिनर हैं और ऑलरेडी ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपके ट्रेडिंग को बेटर बना सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, चलते हैं कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अगर निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का चेंज होता है, तो इसकी वजह से आपके प्रीमियम में कितने का फ़र्क आएगा, ये कौन बताता है? ये डेल्टा बताता है। दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे केस हैं, ये मैंने डेल्टा लिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमने 22,500 का एक कॉल खरीदा है और उस कॉल की वैल्यू अब बढ़ करके 22,700 हो गई है। तो आपके परचेज करने के बाद से जो मूवमेंट दी है मार्केट ने, वो कितने पॉइंट की दी है? वो दी है 200 पॉइंट की, मतलब 22,700 माइनस 22,500। अब जो डेल्टा है, डेल्टा आपको ये बताता है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ता है तो उसकी वजह से आपके प्रीमियम में कितना फ़र्क आएगा, आपका प्रीमियम कितने से चेंज होगा। तो मेरा जो प्रीमियम में चेंज आएगा वो आएगा, इसका सिंपल फॉर्मूला है कि मार्केट में कितना चेंज आया मल्टीप्लाई में डेल्टा। मार्केट में चेंज आया 200 पॉइंट का, डेल्टा था मेरा 0.2, मतलब मेरा 40 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देखो, मार्केट 200 पॉइंट से बढ़ गई बट आपके प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये का ही फ़र्क आया है। सेम इसी तरह से अगर 0.3 डेल्टा होता तो 60 रुपये का फ़र्क आता, 0.4 का डेल्टा होता तो 80 रुपये का फ़र्क आता, और अगर 0.5 का डेल्टा होता तो 100 रुपये का फ़र्क आता। 0.6 पे 120, 0.7 पे 140। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे डेल्टा बढ़ रहा है तो मेरा चेंज प्रीमियम जो है उसके रेट भी बढ़ रही है। सो बेटर क्या है कि भाई एट द मनी या फिर इन द मनी का डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस को खरीदना। तो ये मैं कहूँ, ये मेरे क्या है, आउट ऑफ द मनी है। ये आउट ऑफ द मनी है, ये मेरा एट द मनी है और ये मेरा इन द मनी के कौन है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा है, एट द मनी पे या इन द मनी पे? सो बेटर कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है, एट द मनी या इन द मनी? आउट लोग क्या करते हैं, सस्ते प्रीमियम के चक्कर में आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सपायरी में जा करके आपके फेवर में मूव तो आ जाता है बट आपका प्रीमियम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और आपका एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रीमियम जो है ज़ीरो होकर के एक्सपायर हो जाता है और आपको लॉस होता है। सो एज अ बिगनर आपको OTM स्ट्राइक प्राइस नहीं परचेज करना है, आपको ATM या ITM स्ट्राइक प्राइस ही परचेज करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आप ऑप्शन चेन खोल करके देखेंगे और स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करेंगे तो आप इस डेल्टा को ज़रूर ध्यान में देंगे और स्ट्राइक प्राइस डेल्टा के बेस पे ही सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लाता रहूं और मोटिवेट होता रहूं, तो इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू, गुड बाय।